नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ शालिनी अग्रवाल और आपको सुनाने जा रही हूँ फलक के सदस्य बाबू गौतम जी की लिखी एक कहानी जिसका शीर्षक है दो टूटे बुतों की कहानी। उसने पलकें उठाई तो मेरे बदन में झुरझुरी सी हुई। लगा एक खूबसूरत मूर्ति यकायक जिंदा हो गई है, जैसे परिकथाओं में होता है। अब तक वह मरमरी बुत सी खड़ी थी और मैं बेसुध उसे निहार रहा था। हम तीसरी बार रेडिसन ब्लू की लिफ्ट में एक साथ थे। रेस्टोरेंट में जाकर हम ऐसे बैठे कि पलकें ऊपर हों तो नजर टकराए। यह अनायास नहीं हुआ था। ज्यादातर पुरुषों को ऐसी तरकीब को दफ अतनी का जामा पहनाना आता है, शायद सभी को। 2 बार आंखें मिलने के बाद उसने कुर्ते के ऊपर से झांकते हुए अपने जिस्म को दुपट्टे से ढक लिया। ऐसा लगा जैसे उस मुजस्समे में कोई दरार है और उसे डर है कहीं दिख न जाए। मैंने उसी लम्हा उसे अपनी कहानी की नायिका मुंतखिब कर लिया था। लॉन से झांकती धूप और हरियाली ने मुझे उससे बात करने का इशारा किया। मैंने उठकर स्टैंड से उर्दू की एक मैगजीन उठाई और उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कुराहट में पास आने की इजाजत भी शामिल थी। सामने पहुंचते ही उसने पूछा, कहाँ से हैं आप? मैं सनम, स्वात से। मैं समझ गया था वह मुझे पाकिस्तान से समझ रही है। सच तो यह है कि उर्दू की वह मैगजीन मैंने उठाई ही इसलिए थी। मैं मशक्कत करके उर्दू पढ़ लेता हूँ, पर उस वक्त वह मैगजीन मैंने सरहद पार करने के लिए उठाई थी। उसके लिबास पर दिल दिल पाकिस्तान लिखा था, न लिखा होकर भी। मैं कहानीकार हूँ और पुरुष भी। जैसे ही मैंने अपना परिचय दिया, कुछ पल के लिए नियंत्रण रेखा के कांटेदार तार हमारे बीच में आ गए। आंखों में गैर यकीनी लिए वह मुझे देखती रही। मेरे लिए पाकिस्तान एक जमीन और एक मुल्क के साथ साथ एक बला की कहानी भी है। मैंने कांटेदार तारों के बीच से अपना हाथ बढ़ा दिया। उसने झिझकते हुए थाम लिया। देवेंद्र अवस्थी, कहानियां खोजता हूं। वैसे पेट के लिए कई काम करता हूं, पर भूख के लिए सिर्फ कहानियां लिखता हूं। मजहबी ख्यालात से दूर रहकर भी बुत परस्ती नहीं छोड़ पाया हूं, लिहाजा काफिर तो हूं ही। पाकिस्तान कभी गया नहीं हूं, पर वहां के लोग मेरे लिए दुश्मन पड़ोसी की खूबसूरत पोशीदा लड़की की तरह हैं। आंख मिलते ही बात करने को जी चाहता है। कुछ भी हो, दिलचस्प इंसान हो। अगर रॉ के लिए भी काम करते हो तो भी तुम पर रिस्क लेने को मन कर रहा है। हम दोनों हंस दिए। मेरी बातें सुनोगी तो आपका शक कम नहीं होगा, अलबत्ता बढ़ेगा। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की खबर रखता हूं। मसलन 9 साल पहले तालिबान ने स्वात में जहानाबाद बुद्ध की मेडिटेशन में बैठी जिस मूरत को बारूद के धमाकों से तोड़ दिया था, हाल ही में उसे ज्यों का त्यों बना दिया गया है। पाकिस्तान को अपना यह पहलू दुनिया को दिखाना चाहिए। वह फटी आंखों से मेरी ओर देख रही थी। हो न हो, आप एक जासूस हैं। आपको जरूर पता है कि मैं लुका ओलिवरी के साथ यहां आई हुई हूं। मैं एक कहानीकार हूं मोहतरमा, झूठ नहीं बोलता। मुझे लगा था उस गोरे का चेहरा मैंने कहीं देखा है। ओह, तो वह लुका ओलिवरी है, इटालियन मिशन का सदर, जिसने बुद्ध की मूरत को रीस्टोर किया है। आई सी। और लुका ओलिवरी तेजी से चलता हमारी ओर आया।
आप बुरा नहीं माने तो 2 मिनट आपके दोस्त से बात करना चाहूँगा, मैं फुसफुसाया। लूका, मिस्टर अवस्थी, a story writer, has barged into me in search of his story and here you enter? मुझे समझ नहीं आया, उसने तंज किया है या बेतकल्लुफ़ी का इजहार। इतालवी लहजे की लूका की अंग्रेजी पकड़ने के लिए मुझे अपनी नसें खींचनी पड़ी। मेडिटेशन में बैठे बुद्ध की मूरत के तोड़ने और फिर से बनाने को लेकर मेरे मन में 3 सवाल थे, जो एक एक कर मैंने ओलिवरी से बेवक्फा पूछ डाले। हमारी बातचीत कुछ ऐसे हुई। मिस्टर ओलिवरी, आप बुद्ध से बहुत मुतासिर रहे होंगे। बौद्ध फलसफे में जरूर आपका अकीदा रहा होगा। नहीं, मैंने बुद्ध के बारे में बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, पर हाँ, मैं जानता हूँ बुद्ध को अपने काम में पूरा भरोसा था। तो फिर जो कट्टरपंथी ऐसी ऐतिहासिक धरोहर को खत्म करने पर तुले हैं, उनसे आप नफरत जरूर करते होंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। उन्हें जरूर इत्मीनान होगा अपनी बुद्ध शिकनी पर। वे अपना काम करते हैं और मैं अपना। ओलिवरी मुझे सख्त अखरोट लगा। मैंने तीसरा और आखिरी सवाल किया, तो फिर यह टूटे बुतों को दुरुस्ती देने की दमकशी कैसे हासिल हुई आपको? मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूँ, शायद बुद्ध की तरह और तालिबान की तरह भी। उसने मेरा मुंह बंद करते हुए कहा, आपके लिए कोई कहानी नहीं है मेरे पास। सॉरी जेंटलमैन। मैंने अपनी नायिका की ओर देखा। उसकी आंखों में मुझसे हमदर्दी थी। मेरा हौसला बढ़ा। सनम, मिस सनम चौधरी। अपना पूरा नाम सुनकर वह कसमसाई। आपकी मुलाकात मिस्टर ओलिवरी से कैसे हुई? उसने अपना गला साफ किया और मेडिटेशन की कैफियत में चली गई। बस होंठ हिल रहे थे। पेशावर के आर्मी स्कूल में मेरा भी लड़का था। मैं पत्थर बन गई। एक बुद्ध बनी रहकर भी मैं अपनी जिंदगी काट देती अगर इश्तियाक चौधरी मुझ बुद्ध पर अपना हथौड़ा नहीं चलाता। उसे औलाद चाहिए थी और उसकी ख्वाहिश एक बुद्ध पूरी नहीं कर सकता था। उसकी स्थिर आंखें नम हो गई थी। लूका और उसकी टीम की हिफाजत मेरे खाविंद की जिम्मेदारी थी। उसका हाथ कांपने लगा, जैसे कोई बुद्ध थरथरा रहा हो। लूका ओलिवरी ने अपने मजबूत हाथ में सनम का हाथ दबा लिया। मैं उठकर चल पड़ा। मुझे मेरी कहानी मिल गई थी। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी शालिनी अग्रवाल से फलक के सदस्य बाबू गौतम जी की लिखी कहानी। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। नमस्कार।